नमस्ते मेरे प्यारे दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा बदलाव आपकी मुस्कान को जादुई बना सकता है? जी हाँ, आज हम एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपके दांतों और मसूड़ों को न सिर्फ स्वस्थ बनाएगी बल्कि आपके मन को शांति और आत्मा को सुकून देगी। ये कहानी है प्रकृति के अनमोल उपहारों और भगवान बुद्ध की पवित्र शिक्षाओं की, जो मिलकर आपके जीवन में चमत्कार ला सकती है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कथा सुनने के लिए जो ना सिर्फ आपके दांतों की हर समस्या, कैविटीज, सेंसिटिविटी, मसूड़ों से खून और सांस की बदबू को जड़ से खत्म कर देगी, बल्कि आपको सिखाएगी कि कैसे सादगी और माइंडफुलनेस आपकी जिंदगी को बदल सकती है। पेन पेपर तैयार रखिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी सेहत और खुशी का गेम चेंजर होने वाला है। नमो बुद्धाय। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के प्रकाश में अपने जीवन को सरल, शांत और प्रकृति के करीब बनाते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी की यात्रा पर निकलने जा रहे हैं जो आपके दांतों और मसूड़ों को जड़ से मजबूत करेगी और आपके मन को माइंडफुलनेस और करुणा से भर देगी। जी हाँ, मैं आपको एक होममेड हर्बल टूथ पाउडर का राज बताने जा रहा हूं, जो अगर आप 7 दिन तक बुद्ध की माइंडफुलनेस के साथ इस्तेमाल करें तो आपके दांतों की हर समस्या, कैविटीज, सेंसिटिविटी, मसूड़ों से खून या सांस की बदबू को जड़ से खत्म कर सकता है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि सच्चा सुख सादगी में है और सच्चा स्वास्थ्य प्रकृति के साथ तालमेल में। उन्होंने कहा था, जो अपने मन को शांत रखता है और प्रकृति के उपहारों को श्रद्धा के साथ अपनाता है, वही सच्ची खुशी और स्वास्थ्य पाता है। ये हर्बल टूथ पाउडर उसी सादगी और प्रकृति के प्यार का प्रतीक है। ये 100% नेचुरल है, इतना सस्ता है कि हर कोई इसे अपने घर में बना सकता है और आपके दांतों को वो प्यार और देखभाल देगा जिसके वो हकदार है। इस पाउडर को बनाने के लिए आपको ऐसी चीजें चाहिए जो आपके किचन में, घर के आसपास या लोकल मार्केट में आसानी से मिल जाएंगी। और सबसे मजेदार बात, इसे बनाना इतना आसान है कि आप इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में तुरंत शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हम अपनी सेहत को लेकर इतने उलझ गए हैं कि प्रकृति के उन सरल उपहारों को भूल गए जो बरसों से हमारे लिए मौजूद है। हम महंगे टूथपेस्ट, केमिकल से भरे माउथवॉश और डेंटल ट्रीटमेंट्स के पीछे भागते हैं। लेकिन सोचिए, क्या ये सब हमें तुरंत राहत तो दे सकते हैं, पर लंबे समय में हमारी सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं? बुद्ध ने हमें सिखाया कि हमारा शरीर एक मंदिर है और इस मंदिर की देखभाल के लिए हमें प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। ये हर्बल टूथ पाउडर उसी दर्शन का एक छोटा सा हिस्सा है। ये ना सिर्फ आपके दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ बनाएगा, बल्कि आपको माइंडफुलनेस के साथ अपनी सेहत की देखभाल करना भी सिखाएगा। आज की इस कथा में हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो आपको प्रेरित करेगी कि कैसे एक साधारण व्यक्ति ने इस हर्बल टूथ पाउडर की मदद से अपनी डेंटल समस्याओं को जड़ से खत्म किया। हम जानेंगे कि ये पाउडर किन किन नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनता है और प्रत्येक इंग्रेडिएंट कैसे आयुर्वेद और बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित है। हम ये भी सीखेंगे कि इसे बनाने और इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है और कैसे ये आपके दांतों की हर समस्या, चाहे वो कैविटीज हो, सेंसिटिविटी हो या मसूड़ों की कमजोरी, का समाधान बन सकता है। साथ ही हम बुद्ध की उन शिक्षाओं को समझेंगे जो हमें सिखाती है कि अपनी सेहत को माइंडफुलनेस और धैर्य के साथ कैसे संवारा जाए। दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि इस कथा को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो मसूड़ों से खून, ठंडा गर्म लगने या सांस की बदबू से परेशान हैं और एक ऐसा सॉल्यूशन चाहते हैं जो नेचुरल, सेफ और आत्मा को सुकून देने वाला हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए एक पेन और पेपर ले, अपने मन को शांत करें और बुद्ध की प्रेरणा के साथ इस ज्ञान की यात्रा शुरू करें। नमो बुद्धाय। तो दोस्तों, जैसा कि हमने इस ज्ञान की यात्रा को शुरू किया है, अब समय है एक ऐसी कहानी सुनने का जो आपके दिल को छू लेगी और आपके मन को बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित करेगी। ये कहानी है एक साधारण व्यक्ति विनय की, जिसने प्रकृति के उपहारों और बुद्ध की माइंडफुलनेस की शक्ति से अपनी जिंदगी को बदल लिया। बात उस समय की है जब एक प्राचीन जंगल में एक आश्रम था, जहां आचार्य विशुद्ध अपने शिष्यों को आयुर्वेद, प्रकृति
और बुद्ध की शिक्षाओं का ज्ञान देते थे। आचार्य विशुद्ध अपनी करुणा और ज्ञान के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। उनके आश्रम में लोग अपनी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक समस्याओं का समाधान लेने आते थे और कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। आचार्य का मानना था कि हर समस्या का हल प्रकृति में छिपा है और बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि इसे धैर्य और माइंडफुलनेस के साथ कैसे खोजना है। एक दिन जब आचार्य विशुद्ध अपने शिष्यों को बुद्ध के धम्मपद की व्याख्या कर रहे थे, आश्रम के द्वार पर एक युवक आया। उसका नाम था विनय, एक छोटे से गांव का व्यापारी जो अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। लेकिन उस दिन उसके चेहरे पर उदासी और थकान साफ दिख रही थी। उसने गुरु के सामने हाथ जोड़े, सिर झुकाया और बोला, गुरुदेव, मैं आपकी शरण में आया हूं। कई सालों से मेरे दांतों और मसूड़ों की समस्याएं मुझे तंग कर रही हैं। मसूड़ों से खून आता है, ठंडा गर्म खाने में दर्द होता है और सांस की बदबू की वजह से मुझे लोगों से बात करने में झिझक होती है। मैंने वैद्यों से इलाज करवाया, बाजार के तमाम टूथपेस्ट आजमाए, लेकिन कुछ भी स्थायी नहीं हुआ। मैं थक चुका हूं। गुरुदेव, कृपया मेरी मदद करें। आचार्य विशुद्ध ने विनय को गहरी नजरों से देखा। उनकी आंखों में करुणा थी और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बेटा विनय, तुम्हारी समस्याएं प्रकृति से दूरी का नतीजा है। तुमने अपने शरीर को केमिकल्स सौंप दिए और प्रकृति के सरल उपहारों को भूल गए। बुद्ध ने सिखाया कि हमारा शरीर एक मंदिर है और इस मंदिर की देखभाल के लिए हमें प्रकृति की जड़ों से पोषण लेना चाहिए। विनय ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, मैं क्या करूं? मुझे रास्ता दिखाएं। आचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक हर्बल टूथ पाउडर के बारे में बताऊंगा जो प्रकृति के 5 अनमोल रत्नों से बनता है। अगर तुम इसे 7 दिन तक माइंडफुलनेस और धैर्य के साथ इस्तेमाल करो तो तुम्हारी सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी। लेकिन एक शर्त है। विनय ने चौंकते हुए पूछा, क्या शर्त गुरुदेव? गुरु ने जवाब दिया, यह पाउडर बाजार में नहीं मिलता। इसे तुम्हें अपने हाथों से प्रकृति के प्रति श्रद्धा और माइंडफुलनेस के साथ बनाना होगा। बुद्ध ने सिखाया कि जो काम पूरे मन से किया जाता है वही सच्चा फल देता है। क्या तुम तैयार हो? विनय विनय जो अपनी समस्याओं से तंग आ चुका था, ने तुरंत कहा, हां गुरुदेव, मैं तैयार हूं। मुझे तरीका बताएं। आचार्य ने संतुष्ट होकर कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें इस पाउडर के 5 इंग्रेडिएंट्स और बनाने का तरीका बताऊंगा। लेकिन पहले समझ लो, ये सिर्फ दवा नहीं बल्कि प्रकृति और बुद्ध की करुणा का प्रतीक है। इसे बनाते और इस्तेमाल करते वक्त अपने शरीर को एक मंदिर की तरह देखो। आचार्य ने बताया, इस पाउडर को बनाने के लिए तुम्हें चाहिए नीम, लौंग, मुलेठी, सेंधा नमक और पुदीना। ये 5 प्रकृति के रत्न हैं जिन्हें आयुर्वेद में दांतों और मसूड़ों के लिए अमृत माना जाता है। नीम बैक्टीरिया को मारता है, लौंग दर्द को शांत करता है, मुलेठी मसूड़ों को पोषण देती है, सेंधा नमक दांतों को साफ करता है और पुदीना तुम्हारे मुंह को तरोताजा रखता है। विनय ने गुरु के चरणों में सिर झुकाया और बोला, गुरुदेव, मैं आपका हर निर्देश मानूंगा। मुझे पूरा तरीका बताएं। आचार्य ने उसे पास बुलाया और धीरे धीरे सारी प्रक्रिया समझाई। कैसे इन इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है, कैसे स्टोर करना है और कैसे माइंडफुलनेस के साथ इस्तेमाल करना है। दोस्तों, यकीन मानिए, विनय ने गुरु के निर्देशों का पूरी श्रद्धा से पालन किया। 7 दिन बाद जब वो आश्रम लौटा, उसके चेहरे पर एक नई चमक थी। उसने गुरु को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, ये पाउडर कोई जादू नहीं बल्कि प्रकृति और आपकी करुणा का चमत्कार है। मेरे मसूड़ों से खून आना बंद हो गया, सेंसिटिविटी गायब हो गई और मेरे दांत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और चमकदार हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस प्रक्रिया ने मुझे माइंडफुलनेस सिखाई। हर बार जब मैं ये पाउडर इस्तेमाल करता, मुझे लगता था कि मैं अपने शरीर और मन को शुद्ध कर रहा हूं। आचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यही तो बुद्ध की शिक्षा है। जब हम प्रकृति के साथ माइंडफुलनेस और करुणा से जुड़ते हैं तो हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ हो जाते हैं। दोस्तों, ये थी विनय की कहानी जो हमें सिखाती है कि प्रकृति के सरल उपहार और बुद्ध की शिक्षाएं मिलकर हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकती है। अब चलिए
हम इस हर्बल टूथ पाउडर के रहस्य को और गहराई से जानते हैं। ये पाउडर बनता है 5 नेचुरल इंग्रेडिएंट से, नीम, लौंग, मुलेठी, सेंधा नमक और पुदीना। बुद्ध ने कहा था, प्रकृति हमारी सबसे बड़ी गुरु है। ये 5 इंग्रेडिएंट्स प्रकृति के वो अनमोल रत्न हैं जिन्हें आयुर्वेद में दांतों और मसूड़ों के लिए अमृत माना जाता है। तो अपने पेन पेपर तैयार रखें और इनके आयुर्वेदिक, साइंटिफिक और आध्यात्मिक महत्व को समझें। 1. नीम पाउडर, दांतों का रक्षक। दोस्तों, अगर आयुर्वेद में किसी हर्ब को दांतों का सुपर हीरो कहा जाता है तो वो है नीम। भारत में हर गांव कस्बे में मिलने वाला नीम का पेड़ प्रकृति का ऐसा उपहार है जो हर बीमारी को दूर भगाता है। आयुर्वेदिक महत्व, नीम को सर्व रोग निवारणी माना जाता है। इसके एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण मुंह के हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करते हैं जो कैविटीज, मसूड़ों की सूजन और सांस की बदबू का कारण बनते हैं। साइंटिफिक आधार, नीम में अजाडिरेक्टिन और निम्बिन जैसे कंपाउंड्स होते हैं जो बैक्टीरिया के खिलाफ ढाल बनाते हैं और प्लाग को रोकते हैं। आध्यात्मिक महत्व, नीम को पवित्र माना जाता है। इसे इस्तेमाल करते वक्त माइंडफुलनेस के साथ ब्रश करें और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता महसूस करें। कहां से ले? नीम पाउडर आयुर्वेदिक स्टोर्स या ऑनलाइन मिलता है, या ताजे नीम के पत्तों को सुखाकर पीस ले। 2. लौंग पाउडर, दर्द का काल। लौंग की छोटी सी कली में इतनी ताकत है कि ये आपके दांतों के दर्द को पल में शांत कर सकती है। आयुर्वेदिक महत्व, लौंग में यूजेनॉल होता है जो नेचुरल पेनकिलर और एंटीसेप्टिक है। ये दर्द, सूजन और सांस की बदबू को खत्म करता है। साइंटिफिक आधार, यूजेनॉल बैक्टीरिया और वायरस को मारता है और सेंसिटिविटी को कम करता है। आध्यात्मिक महत्व, लौंग की गर्माहट आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा जगाती है। कहां से ले? लौंग पाउडर आपके किचन में या किराने की दुकान में मिलेगा। 3. मुलेठी पाउडर, मसूड़ों का टॉनिक। मुलेठी, जिसे यष्टिमधु कहते हैं, मसूड़ों के लिए अमृत है। आयुर्वेदिक महत्व, इसके एंटी इंफ्लेमेटरी गुण सूजन कम करते हैं और मसूड़ों को पोषण देते हैं। साइंटिफिक आधार, मुलेठी में ग्लाइसिराइजन होता है जो सलाइवा प्रोडक्शन बढ़ाता है और दांतों को साफ रखता है। आध्यात्मिक महत्व, मुलेठी सात्विक है जो मन को शांति देती है। कहां से ले? आयुर्वेदिक स्टोर से ले। 4. सेंधा नमक, शुद्धिकरण का प्रतीक। सेंधा नमक न सिर्फ स्वाद देता है बल्कि आपके दांतों को चमकाता भी है। आयुर्वेदिक महत्व, ये प्लाक और स्टेन्स हटाता है और मसूड़ों को मजबूत करता है। साइंटिफिक आधार, इसमें मिनरल्स होते हैं जो मुंह का पीएच बैलेंस रखते हैं। आध्यात्मिक महत्व, ये आपके मुंह को शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से शुद्ध करता है। कहां से ले? किसी भी किराने की दुकान से। 5. पुदीना पाउडर, ताजगी का जादू। पुदीना आपके मुंह को ठंडक और सांस को सुगंध देता है। आयुर्वेदिक महत्व, मेंथॉल मुंह को तरोताजा रखता है। साइंटिफिक आधार, ये सलाइवा बढ़ाता है और बैक्टीरिया को रोकता है। आध्यात्मिक महत्व, पुदीना मन को ताजा करता है। कहां से ले? आयुर्वेदिक स्टोर्स या ताजे पुदीने को सुखाकर बनाएं। पाउडर बनाने की प्रक्रिया। सामग्री: 2 टेबलस्पून नीम पाउडर, 1 टेबलस्पून लौंग पाउडर, 1 टेबलस्पून मुलेठी पाउडर, 1 टीस्पून सेंधा नमक, 1 टीस्पून पुदीना पाउडर। तरीका: एक साफ सूखा बर्तन ले, सभी इंग्रेडिएंट्स डालकर अच्छे से मिक्स करें। पाउडर को छान ले ताकि कोई गांठ न रहे। एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करें। इस्तेमाल: आधा टीस्पून पाउडर ले, हल्का गीला करें और 2 से 3 मिनट तक ब्रश करें। गुनगुने पानी से कुल्ला करें। फायदे: कैविटीज रोकता है, नीम और लौंग बैक्टीरिया को मारते हैं, सेंसिटिविटी कम करता है, लौंग का यूजेनॉल तुरंत राहत देता है, मसूड़ों से खून रोकता है, नीम और मुलेठी सूजन कम करते हैं, सांस को तरोताजा करता है, पुदीना और लौंग बदबू खत्म करते हैं, दांतों को चमकाता है, सेंधा नमक और मुलेठी स्टेन्स हटाते हैं। 100% नेचुरल और सेफ, कोई केमिकल नहीं, हर उम्र के लिए सुरक्षित। माइंडफुलनेस देता है, ब्रश करना बन जाता है ध्यान का हिस्सा। शांति देवी की कहानी। 65 साल की शांति देवी को सेंसिटिविटी, मसूड़ों से खून और सांस की बदबू ने परेशान कर रखा था। महंगे टूथपेस्ट बेकार गए। फिर आचार्य सत्यनारायण ने उन्हें ये पाउडर बनाना सिखाया। 7 दिन बाद
उनकी मुस्कान वापस आ गई, उनके दांत मजबूत हुए, सेंसिटिविटी गायब हुई और वो फिर से अपनी पसंदीदा मिठाइयां खाने लगी। आम सवाल, क्या ये बच्चों के लिए सेफ है? हाँ, 5 साल से ऊपर के लिए सेफ है। साइड इफेक्ट्स? कोई नहीं, बस एलर्जी चेक करें। इंग्रेडिएंट न मिले तो पुदीना छोड़ सकते हैं, बाकी जरूरी है। कितने दिन इस्तेमाल करें? 7 दिन में फर्क दिखेगा, लेकिन रेगुलर करें। टिप्स: गुनगुने पानी से कुल्ला करें। टूथब्रश को हफ्ते में गर्म पानी से साफ करें। रात को ब्रश करने के बाद कुछ न खाएं। दोस्तों, ये हर्बल टूथ पाउडर सिर्फ एक उपाय नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। ये हमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और बुद्ध की माइंडफुलनेस सिखाता है। तो आज ही इसे बनाएं, अपनी मुस्कान को चमकाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट करें कि आपको यह पाउडर कैसा लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आइए बुद्ध की सीख को अपनाएं। सादगी में सुख है और प्रकृति में स्वास्थ्य। नमो बुद्धाय।